नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब? बढ़िया हो? आपने वो ज्ञान तो सुना ही होगा कि ये खाया कर ऐसा हो जाएगा, वो मत खाया कर वैसा हो जाएगा। ठीक है। और हम मजबूर हो जाते हैं वो बातें मानने के लिए, क्योंकि वो बोलने वाले हमारे माता पिता ही होते हैं। कई बार तो मम्मी सूद दिया करती है खाने पीने के नाम पे, है ना। और पापा का नाम लेके तो पता नहीं काढ़ा भी पिला दिया जाता है। वो सबकी हर घर की कहानी है। तो आओ हम देखते हैं क्या कि कौन से खाने से कौन सा न्यूट्रिशन मिलता है, कौन सा विटामिन मिलता है और वो कैसे हमारे लिए हेल्दी होता है, लड़कियां विशेषकर, क्योंकि तुमको अपने स्किन की केयर हमेशा करनी होती है। तो आओ बता देता हूं कि अच्छी गुड स्किन के लिए क्या क्या है। देखो बच्चा पहले मैं बात करता हूं विटामिन ए के लिए। विटामिन ए किसके लिए बेटा गुड रहता है? ये रहता है, एक सेकेंड में पेन चेंज कर लेता हूं बच्चा, है ना। विटामिन ए इज अ गुड फॉर हेल्दी विजन। क्या? आपको दिखना अच्छा रहेगा, और स्किन और आपकी इम्यूनिटी, आपकी जो चमड़ी है उसके लिए, और आपकी इम्यून पावर, आपकी जो प्रतिरोधक क्षमता है उसके लिए। ठीक है, प्रतिरक्षा क्षमता, सॉरी प्रतिरोधक नहीं, प्रतिरक्षा। ओके क्या कहां से मिलती है बेटा? ये कैरेट से मिलती है, यानी गाजर से मिलती है। स्वीट पोटैटो यानी जो चुकंदर होती है ना, चुकंदर नहीं सॉरी शकरकंद। शकरकंद सुना आपने? शकरकंद, हाँ, अलग अलग जगह अलग अलग चीजें बोलते हैं। ठीक है। स्पिंच पालक से मिल जाएगी और मैंगो से मिलेगा, यानी मैंगो, पालक, शकरकंद और गाजर से हमें क्या मिलता है बेटा? विटामिन ए मिलता है। और अभी तो सीजन चल रहा है आम का, तो भरपूर आम खाओ। ठीक है, अच्छा वाला, अच्छा क्वालिटी का खाओ। ठीक है। बात करता हूं मैं किसकी? विटामिन बी की। बेटा विटामिन बी किससे मिलता है? ये देखो, पहले तो किसके लिए जरूरी है ये? एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। आपकी बॉडी के अंदर अगर एनर्जी की कमी है, आपको वीकनेस फील होती है, उसके लिए। और ब्रेन, आपका दिमाग तेज होगा और आपकी नर्व हेल्थ ठीक रहेगी। ठीक है। तो बेटा किस किस से मिलता है? आपके जितने भी ग्रेन्स हैं, अनाज से मिलेगा, दालों से मिलेगा, मिल्क से मिलेगा और एग से मिलेगा। ठीक है, यानी अंडा हो गया, मिल्क हो गया, पल्सेस हो गई, ग्रेन हो गए। बेटा इसके अंदर वेजिटेरियन केवल दो चीजें हैं, कौन सी कौन सी है? बताओ कौन सी बच्चा? इसके अंदर वेजिटेरियन केवल दो चीजें हैं, ग्रेन और पल्सेस। बात करूं बाकी यहाँ पे नॉन वेजिटेरियन की, तो एग आ जाएगा और मिल्क आ जाएगा। अब मुझे पता है कि कुछ लोगों के मन में गालियां निकल रही होगी कि सर आप पहले व्यक्ति हो जो बोल रहे हो कि मिल्क नॉनवेज में आता है। बेटा मिल्क नॉनवेज में नहीं आता है, लेकिन मिल्क की वजह से ही नॉनवेज उत्पादन किया जाता है। क्योंकि आप दूध पीते हो, वो गाय भैंस का ही तो पीते हो, और उस गाय भैंस को पाला जाता है आपके दूध के कारण। और उसके बाद में वो आधी उम्र तक ही तो दूध देती है, उसके बाद में वो बांझ हो जाती है, उसके बच्चे नहीं होते हैं, वो दूध के लिए कैपेबल नहीं है, उसको बेच दिया जाता है। और बेचने के बाद वो कहां जाती है? कटने जाती है। और उसी से होता है बेटा क्या? बीफ एक्सपोर्ट। इसीलिए हमारा जो इंडिया है कौन से नंबर पे? टॉप लेवल पे है, एक दो तीसरे नंबर पे होगा। और इंडिया के अंदर यूपी जो है टॉप नंबर 1 लेवल पे है बीफ एक्सपोर्ट में। तो इसी वजह से बेटा मैं दूध को भी क्या मानता हूं? नॉन वेजिटेरियन मानता हूं। वो बात अलग है कि डायरेक्टली नहीं है, बट इनडायरेक्टली ये भी तो नॉन वेज में आ गया, है ना। तो बायोलॉजी के अंदर अगर क्वेश्चन आता है तो आप इसको वेज में लिखोगे, लेकिन मैं जनरल लाइफ में बता रहा हूं, है ना। ऐसा नहीं कि सर आ जाओ मेरे पास कॉपी लेके, तो वीडियो की क्लिप को काट के डाल दे, उसकी मेरी कोई गारंटी नहीं है। आप फुल वीडियो देखने आओगे मेरे पास, ठीक है। फिर आ जाते बेटा एग के पास में। बेटा एग के लिए बेटा जनरली लोगों को लगता है कि एग इज अ वेजिटेरियन। ठीक है, वेज होता है ये। देखो इसका एक फिनोमेना है, ये वेज क्यों होता है देखो बताऊं। क्योंकि इसमें लाइफ नहीं होती है। अगर आप इस अंडे को रख दोगे, जो हमारा एड, जो क्या नाम है, फार्मिंग वाला एग आता है ना, 5-6 रुपए का मिलता है, उसको आप कितना ही टाइम रख दो, उससे कभी बेबी का फॉर्मेशन नहीं होगा, क्योंकि वो अनफर्टिलाइज्ड एग है। आप बायो के बच्चे हो, आपको पता है फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन क्या होती है? द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट दैट मेक अ जाइगोट, दैट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। ठीक है, एक ऐसा फ्यूजन बेटा जिसके अंदर मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों का फ्यूजन हो रहा है। ठीक है, लेकिन एग कैसे बनता है बेटा? बिना किसी भी मेल की हेल्प से बनता है ये वाला पोल्ट्री वाला। मैं येलो वाले की बात नहीं कर रहा, मैं व्हाइट वाला एग जो होता है ना 5-6 रुपए का आपको मिल जाता है मार्केट में, उसकी बात कर रहा हूं। वो कितना हानिकारक होता है आप सोचो, कि उसके अंदर मेल का स्पर्म तो है ही नहीं। समझे मेरी बात? देखो क्या किया जाता है कि जो मुर्गियां होती है उनको इतना अधिक टेम्परेचर दिया जाता है। आपने सुना होगा, देखा होगा बचपन में, जब हम छोटे थे, तुम तो क्या अमीर अब आपकी औलाद हो, है ना, हम गरीब हैं थोड़े से, तो हमारे घर में एक लाल कलर का बल्ब आया करता था।
ठीक है, बचपन में। तो वैसे ही लाल कलर के जो हैलोजन है, मुर्गी की जो फैक्ट्री होती है पोल्ट्री फार्मिंग, ठीक है, वहां पे उनको जलाया जाता है बहुत हाई पावर वाले को, और वहां पे हीट जनरेट होती है उससे, और जैसे ही वहां पे हीट जनरेट होगी वहां का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो जो मुर्गियां हैं उनकी बॉडी के अंदर केमिकली इम्बैलेंस होगा, और उसकी वजह से वो बेटा प्रेग्नेंट हो जाती है ना। तो यहाँ पे किसी भी मेल स्पर्म का इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रहा है, तो अब वो प्रेग्नेंट हो गई, मेल स्पर्म है ही नहीं, और उससे कभी बेबी बनेगा ही नहीं, तो बेटा इसीलिए लोग इसको वेज बोल देते हैं, जबकि ये आता नॉन वेज में ही है। अब मैं आपको बता दूं बेटा क्या, कि इसको खाने के फायदे हो सकता है, आपको प्रोटीन मिल रहा हो, ठीक है, विटामिन मिल रहा हो, जो भी मिल रहा हो, लेकिन बेटा ये जितना फायदा करेगा ना उतना नुकसान भी करेगा, क्योंकि ये केमिकली इम्बैलेंस तरीके से बना हुआ है, बहुत सारे केमिकल्स हैं इसके अंदर। क्योंकि मुर्गियों को बेटा पत्थर खिलाए जाते हैं, मुर्गियों को बेटा जो क्या होता है चूना खिलाया जाता है, क्योंकि देखो मुर्गियां जो है जनरली 5-6 अंडे देती है महीने में, लेकिन उनको रोजाना एक एक अंडा निकाला जाता है उनसे, तो इतना कैल्शियम कार्बोनेट कहां से आएगा, तो उन्हें आर्टिफिशियली खिलाया जाता है खाने के साथ, ठीक है ना, तो नुकसानदायक है ये भी। ठीक है, आ जाओ बेटा किस पे, विटामिन सी पे। विटामिन सी बेटा क्या काम करता है, ये बूस्ट करता है हमारी इम्यूनिटी पावर को, वही प्रतिरक्षा जो क्षमता है, हमें बीमारियां कोई जल्दी से नहीं होगी, ठीक है, और हमारी स्किन भी हेल्दी होगी। लड़कियां तुम्हें तो बढ़िया स्किन करने का शौक है, सुन लो। तो क्या क्या सोर्स है बेटा इसका, सोर्स है ऑरेंज संतरा, है ना, गोल गोल, मौसम्बी, है ना, लेमन यानी नींबू, आंवला और गवावा। आपको इनमें से बेटा केवल आप ऑरेंज खाते हो, बाकी आंवला आप खाते नहीं हो, गवा वह भी कभी कभी खा लिया करते हो, बाकी सब खाया करो बेटा। इनसे हेल्दी पूछ दुनिया में ही कोई नहीं मानता, मैं तो बेटा सारे अपने आप में बेटा क्या है, लेजेंड है ये तो। आजा बेटा किस पे, विटामिन डी पे। ये बेटा किसके लिए स्ट्रॉन्ग होता है, हमारी बोन्स के लिए, ठीक है, हमारे दांतों के लिए और हमारे इम्यूनिटी के लिए। इसमें क्या क्या आता है बेटा, देखो इसमें आता है मिल्क, आता है बेटा, एग का योक आ जाएगा। जो अंडा होता है उसके अंदर जो येलोइश कलर का फ्लूइड होता है, ठीक है, जो आप उबालते हो अंडे को, उसके बाद काटते हो, उसके अंदर वो बीच में येलो कलर की बोल सी निकलती है बेटा, उसी को बोलते हैं क्या, योग बोलते हैं। और मैं आपको बता दूं बेटा परसेंटेज बेसिस पे, ना कि क्वांटिटी बेसिस पे, बेटा सबसे ज्यादा योग जो पाया जाता है किसके अंडे में पाया जाता है, आपने देखा होगा झिंगुर, है ना, जिसका साइंटिफिक नेम है सिकादा, है ना, उसका जो अंडा होता है उसके अंदर जो योग परसेंटेज होती है सबसे ज्यादा होती है। लिख लेना, नीट का क्वेश्चन है ये, ठीक है। और सनलाइट से, विटामिन डी सनलाइट से मिलता है, यानी आपको अगर फ्री में क्या चाहिए हो बेटा, विटामिन डी चाहिए हो, तो सुबह सुबह जाके बैठ जाना धूप में, है ना। देखा होगा आपने दादी अम्मा, दादाजी, पापा जी घर पे यही तो करते हैं, है ना, सुबह उठते ही अखबार लेके बैठ जाएंगे, हाँ चाय ला दो मेरे लिए, होता है ना। अब आते बेटा किस पे, प्रोटीन के ऊपर, कि प्रोटीन पहले देखो किस किस के लिए गुड है, मसल्स के लिए, या ऐसे करके दिखाते हैं ना लोग यूं, है ना। तो ये मसल्स किससे ग्रोथ हो रही है बेटा, प्रोटीन से हो रही है, और बॉडी को रिपेयर कर रही है। क्या क्या सोर्सेज है बेटा इसके हैं, अंडे हैं, एग हैं, पनीर हो गया, ठीक है, सोयाबीन हो गया, चिकन हो गया। ये सारी चीजें बेटा किसके लिए है, प्रोटीन के लिए है। तो जो भी खिलाड़ी होते हैं, एथलीट होते हैं बेटा, वो क्या करते हैं, ये ज्यादा खाया करते हैं। कौन कौन सी चीजें, एग, पनीर, सोयाबीन और चिकन, ठीक है। मैं किसी भी व्यक्ति को नॉनवेज खाने के लिए प्रेरित नहीं कर रहा हूं बेटा, वो खुद की चॉइस है। ऐसा नहीं है कि केवल और केवल नॉनवेज से ही प्रोटीन मिलता है, वेज चीजें भी बहुत सारी ऐसी हैं जिनसे अच्छा प्रोटीन मिल जाया करता है। समझ आई मेरी बात। आपने देखा होगा गरीबों की बादाम, गरीबों की बादाम बोले तो मूंगफली, है ना, ये जो ग्राउंड नट होती है बेटा, इसके अंदर सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है। खाओ पियो मौज काटो, ठीक है। हेल्दी फैट क्या होता है बेटा, देखो हेल्दी फैट क्या काम करता है बेटा, हमारे जो ब्रेन के फंक्शन को हेल्दी करता है ना, और हार्ट को भी हेल्दी रखता है। आपने सुना होगा बादाम खाओ और याददाश्त तेज करो, यानी दिमाग कंट्रोल करती है सीधा। क्या क्या है, आलमंड हो गया, वॉलनट हो गया, है ना, अखरोट जिसकी बात करता हूं, पीनट हो गए और फ्लैक्स सीड हो गए, ठीक है, ये वाली चीजें हैं। और कैल्शियम किससे मिलता है बेटा, कैल्शियम क्या काम करता है देखो, आपके दांतों को मजबूत करेगा, ठीक है, आपकी हड्डियों को मजबूत करेगा, ठीक है। क्या क्या आता है इसमें, वही आएगा, मिल्क आ जाएगा, कर्ड आ जाएगा। बेटा दही जो है बहुत बेनिफिशियल है हमारी बॉडी के लिए, दही खाया करो, आपका डाइजेशन, आपकी स्किन इतनी प्यारी हो जाएगी कि पूछो तो आपको मजा आ गया, ठीक है।
पनीर और सेसमे सीड्स। अब बात करो बेटा आयरन की। जो आयरन है सबसे ज्यादा किस में मिलता है बेटा, देखो पालक में मिल जाएगा, बीटरूट यानी चुकंदर में मिल जाएगा, जैगरी यानी गुड़ से मिल जाएगा, है ना, इनसे मिलता है। और क्या काम करता है बेटा, हीमोग्लोबिन को और इनके फॉर्मेशन को बढ़ाता है। यानी आप जितना पालक खाओगे, बीटरूट खाओगे, गुड़ खाओगे, आपका हीमोग्लोबिन मेंटेन रहेगा, है ना। तो हमें बेटा पता होना चाहिए कि कौन सा फूड हमारे लिए हेल्दी है, कौन सा अनहेल्दी है, ठीक है। अगर आप ज्यादा कोई चीज एसिडिक खा रहे हो तो अपनी बॉडी को बैलेंस करने के लिए बेटा बेसिक चीज भी खा लिया करो। और अगर आपने बेस खाया है तो आप क्या कर लो बेटा, एसिड भी खा लो। पेट में गुड़ 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 होती है, हम क्या करते हैं बेटा, बेस के कारण होती है तो हम एसिड ले लेते हैं, यानी लेमन ले लेते हैं, इनो ले लेते हैं, ठीक है। तो आपकी बॉडी को बैलेंस रखना सीखो जिस दिन। और आपकी बॉडी बेटा क्या है, ये आपने इसको जैसे इनपुट दोगे ना वैसा ही आपको आउटपुट देगी, ठीक है। ठीक वैसा ही हमारे प्यार में होता है, तुम उसे प्यार दो वो तुम्हें प्यार देगी, अब वो तुम्हारी किस्मत है ना। चलो कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, जब तक के लिए टाटा बाय बाय शबा खैर।